नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मैथ विजय पर। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बताया गया था। कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं और ये किस प्रकार से काम में हम इनको लाते हैं। अगर आप इन ट्रिपलेट्स को किसी भी तरीके से माइंड एग्जाम करके रखते हो तो ये आपके एक तो टाइमिंग को कम करेंगे और आपकी जो हाइट है वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है तो वो केवल टाइम के अपोजिट है। जितना आप टाइम के साथ में काम करते जाओगे उतना ही आपका टाइम बचेगा और जितना आपका टाइम बचेगा उतना आपका जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वो आसानी से सॉल्व होगा। तो इसके लिए जब भी 3D में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जहाँ पर भी इसका एलिमेंट्री मैथ को छोड़ करके पूछा जाएगा वहाँ पर इसका यूज होगा। तो आइए हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है और ये किस प्रकार से काम करती है और इसके आगे यूज कहाँ पर हो, किस प्रकार से हम इसमें काम करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय के लिए बताया गया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज, अब यहाँ पर दिया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, तो जिसका एक एंगल जो है एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो। अब अगर एक 90 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरे वाले होंगे उनका जो सम होगा वो किसके के बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तो एक एंगल इसमें कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे या उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये आपसे बता रहा है कि जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बनने वाला वर्ग, जो भी समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होंगी, नंबर एक कर्ण, दूसरा लंब, तीसरा आधार। तो इसमें जो भी वर्ग बनेगा कर्ण पर उसको हम क्या करेंगे कि उसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, जो शेष की दो भुजाएं बचती हैं लंब और आधार, उन पर जो वर्ग बनेगा उनके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। देखो जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है ABC और इसमें जो एंगल B है वो 90 का है। अब 90 का क्यों है, कैसे है, ये आपको ज्योमेट्री में बताया जाएगा, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अभी आप बिल्कुल इसे मान करके चलिए कि 90 डिग्री का है और 90 डिग्री का है तो ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज पर हम क्या करें कि एक वर्ग बनाते हैं। अगर हम इसमें एक वर्ग बनाते हैं, वर्ग के लिए क्या होता है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर की होंगी और चार भुजाएं इसमें कम से कम होनी चाहिए, तभी ये आपका वर्ग बनेगा। वर्ग की एक भुजा जो है ये, अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूं और इसकी सारी भुजाएं जो है, सारी भुजाओं, भाई वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर बराबर की होंगी। तो मैंने यहाँ से कोई भी एक ट्रिपलेट्स ले लिया कि इसकी भुजाएं कितने की हैं, 5 की हैं, तो इसका मतलब सारी भुजाएं कितने कितने की होंगी, 5 की होंगी। ये आपका AC है और ये आपका C' और ये आपका A' है। तो इसका जो एरिया होगा, जो भी इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, भुजा स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये कितना होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक इस प्रकार से इधर भी हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी जो भी साइड्स हैं उनमें भी हमने क्या किया, बना लिया एक स्क्वायर। इसी तरीके से मैंने क्या किया कि इसका जो लंब है, लंब के साथ में भी मैंने एक स्क्वायर बना लिया। ये बन करके तैयार हो गया और इस पर जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है उसका मैंने यूज किया। ये कितने की है, 3 सेंटीमीटर की है और ये 4 सेंटीमीटर की है। तो अब ये स्क्वायर है, जैसे इसमें मैंने नाम इधर वाले को दे दिया A' B', इसका B' C' नाम दे दिया। तो यहाँ पर 3 स्क्वायर बन रहे हैं। कौन कौन से स्क्वायर बन रहे हैं, एक आपका A' C' C, दूसरा कौन सा बन रहा है A' B' ये आपका बन रहा है, तीसरा इसमें बन रहा है B C' C, ये आपके 3 स्क्वायर बन रहे हैं। तो इनमें से जो स्क्वायर आपका हाइपोटेनस थर्ड पर बन रहा है, इसका जो भी स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। आया समझ? तो ये 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25
आपके किसके बराबर होगा 5 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर का मतलब कितना है 5 का स्क्वायर। और ये आपकी जो दो साइड्स और हैं इन पर ये जो स्क्वायर इसका जो क्षेत्रफल आएगा और इसका जो एरिया होगा इसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का कितना होता है 25 होता है, 3 का कितना होता है 9 होता है, 4 का 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 25 और ये 25 आ गया। बस ये आपके थ्योरम बताती है कि जो कर्ण पर बनने वाला स्क्वायर है वो शेष दो भुजाओं पर बनने वाले स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है और ये इस प्रकार से हो सकता है। आप इसके बारे में बता रहे कि जो इसका कर्ण होता है कोई भी त्रिभुज आपको दिया गया उसमें अगर आपसे कर्ण फाइंड आउट करना है तो कर्ण के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी वो आपकी क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। और जो आपके 90 अंश के कोण को बनाता है उस भुजा को हम क्या बोलते हैं लंब। तो इस प्रकार से हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो भी भुजाओं को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कर्ण जो आपका दिया गया है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। लंब जो है एक विंडो पे 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसको करेंगे। अब इसके बाद में जो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में बताया गया कि ये जो आपका अगर इसका आप मैथमेटिकल रूप देखते हैं कि मैथमेटिकल रूप कौन सा होगा तो मैथमेटिकल रूप का मतलब क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपका मैथमेटिकल होता है कि इस प्रकार से आप मैथमेटिक्स से इसको बता सकते हो। ठीक, इसको आपको बेसिकली लर्न करके रखना है। ठीक, इसी का एक फॉर्म दिया गया है AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से इसको लिख करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, इनको आपको लर्न करना होता है। इसमें जैसे ये आपका दिया गया 3 4 5 तो इधर देखो ये आपका 3 4 5 दिया 4 5 कितना होता है 4 5 को आप ऐड करोगे 9 होगा और 9 जो होता है वो आपका कितने का होता है 3 का स्क्वायर। तो 3 के साथ में ये 4 5 आ जाएगा। इसके बाद में आप देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 12 और 13 जोड़ करके भी 25 आता है। तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो। इसके बाद में सेम ये आपका 7 वाला है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और इन दोनों डिजिट को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसके बाद में ये आपका 11 है तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 121 के लिए हम क्या करेंगे 60 और 61 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बन जाएगा। अब यहां तक देखो अगर ये तीनों भाग में 1 2 3 4 ये चार डायरेक्ट क्या हो रहा है कि इनमें जो दूसरी वाली भुजाएं हैं उनको आप लास्ट वाले को दोनों को ऐड करते हो तो वो पहली वाले के स्क्वायर के बराबर हो जाती है। तो इनको आप इस प्रकार से लर्न कर सकते हो। इसके बाद में इस वाले को 5 नंबर ट्रिपलेट्स को याद करने के लिए आपको क्या करना होगा कि 12 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 36 और 36 में आप क्या करो पहले 8 कम कर दोगे फिर 8 बढ़ा दोगे तो ये आपका 35 और ये आपका 37 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको लर्न कर सकते हो। 6 के लिए क्या है 6 के लिए आपसे बताना कि ये जो आपका 20 21 29 है इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। इसको आप ऐसे ही याद कर लो। ये जो 9 है 9 भी आपका इसी तरीके से आता है जैसे 1 2 3 4 था। ठीक 40 और 41 ये आपका डायरेक्ट 81 हो रहा है और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का तो ये आपको लर्न हो जाएगा। इसके बाद ये 15 और 17 है 15 17 और 8 अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप 15 17 को ऐड कर दो तो ये तो 64 होता नहीं तो इसके लिए आपके पास में कोई व्यवस्था है बताइए। ये आपका जो 8 15 17 दिया गया 8 15 17 के लिए कोई भी ट्रिक की व्यवस्था नहीं है। इसको आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। तो 2 नंबर ऐसे हैं
20, 21, 29, 8, 15, 17 इनको आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद में ये जो आपको लास्ट का नंबर दिया गया 16 नंबर 7, 8, 9 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 का डबल 16 हो जाएगा, 15 का आप 4 गुना करो कितना होगा 60, और 60 में आप क्या करोगे 3 ऐड कर दोगे तो 63 हो जाएगा। इसके बाद में 17 का 4 गुना करो कितना होता है 68, 68 में इसमें आपने 3 ऐड किए थे, इसमें आप क्या करोगे 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट्स हैं उनको लर्न करने की ये सबसे बेहतरीन विधि है। इसका आप यूज करके आसानी से लर्न कर सकते हो और इसका डायरेक्ट यूज करके आप काफी टाइम सेव कर सकते हो। सेव मनी एंड सेव योर लाइफ। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये आपको इस प्रकार से लर्न करने हैं। बस 2 फार्मूले आपके लर्न नहीं होते, एक 6 नंबर और एक 8 नंबर। 6 के लिए 20, 21, 29 आपको लर्न करना पड़ेगा और 8 के लिए 8, 15, 17। बाकी सारे आप ऐसे ही लर्न कर सकते हो और आप इनको तेजी से यूज कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आपको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिल सके। थैंक यू।